हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स है उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट करी थी। हमने देखा था कि प्रारंभिक जमाई क्या होती है, द्वितीयक जमाई क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, इसको कौन डिटरमाइन करता है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक का पार्ट सेकंड, जिसमें हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि रियल में जो मनी क्रिएशन होता है, कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने जो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है उसको समझेंगे और इससे हमें समझ में आएगा कि मनी क्रिएशन होता कैसे है। आपको ये समझना है कि इकोनॉमी में अभी फिलहाल में सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है, यानी कि जो ये एग्जांपल है आपको मानना है कि अभी फिलहाल में सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है और वो कैसे काम करता है उसको समझेंगे। अभी हमें ये नहीं समझना है कि बहुत सारे बैंक कैसे काम करेंगे, अभी सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अभी फिलहाल में एक ही बैंक है। अब जो सीआरआर होता है हमें पता है आरबीआई डिटरमाइन करता है सीआरआर कितना रहेगा। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जितना बैंक के पास अभी टोटल मनी है उसमें से उनको कुछ हिस्सा या तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा या अपने पास रखना पड़ता है, तो उसको कहते हैं सीआरआर, यानी कि टोटल मनी में से कुछ हिस्सा उनको रिजर्व करके रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको। अब सीआरआर मान लो कि ये मांग जमाओं का 10% है, आरबीआई ने डिटरमाइन किया है कि सीआरआर 10% है। इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि मांग जमाओं का 10% है। अब ये चक्र है, यानी कि पहला चक्र दूसरा चक्र, यहाँ पर ये जमाएं हैं, प्रारंभिक जमा द्वितीयक जमा, दो तरीके की जमाएं होती है। प्रारंभिक जमा वो होती है जो लोगों का एक्स्ट्रा पैसा होता है जिसको वो बैंक में जमा करते हैं। द्वितीयक जमा वो होती है जो वो लोन्स के रूप में बैंक से पैसा लेते हैं। इसके अलावा सीआरआर यानी कि जो नगद कोष होते हैं। अब एक्स्ट्रा मनी जो होता है अतिरिक्त कोष है उसको यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा ऋण यानी कि लोन्स जो भी देंगे बैंक उसको यहाँ पर लिखा गया है। अब जो पहला चक्र है, सपोज करो किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, 1000 रुपए कोई बैंक में जमा करता है तो ये प्रारंभिक जमा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब सीआरआर हमें पता है कि 1000 में से 10% तो बैंक को निकाल के इसमें से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आरबीआई उसने डिटरमाइन किया है कि सीआरआर 10% होगा मांग जमा होगा। 1000 की मांग जमा है तो 10% इसमें से निकालेंगे तो 100 रुपए का सीआरआर, 1000 का 10% 100 होता है, तो 100 रुपए उसको अलग निकाल के रखने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि 1000 उसके पास पैसे आए, उसमें से 100 रुपए सीआरआर निकल गया, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा बचा है? 900 रुपए बैंक के पास में एक्स्ट्रा मनी है। एक्स्ट्रा मनी का मतलब वो ऐसा पैसा जिसको वो लोन दे सकता है जितने भी लोग हैं, तो 900 रुपए का वो लोन देगा तो ये उसका ऋण हो जाएगा। तो ये पहला स्टेज है, जब 1000 रुपए बैंक के पास में आए, 1000 में से 10% उसने रिजर्व रख लिया सीआरआर। अब 1000 में से 100 अगर रिजर्व रखेगा तो 900 रुपए उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा आया बैंक के पास और वो 900 रुपए उसने लोन्स के रूप में दे दिया है। अब जो सेकंड स्टेज होती है उसको समझेंगे। अब लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो 900 रुपए बैंक लोन देता है वो कभी भी कैश के रूप में पैसा लोगों को नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि जब बैंक किसी पर्सन को लोन देगा तो वो उसके अकाउंट में शो करेगा, यानी कि एक क्रेडिट एंट्री के उसमें दिखा देगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये क्रेडिट एंट्री आ गई है। अब जो ये पैसा होता है ये है अभी बैंक के पास ही, बस उस पर्सन के अकाउंट में दिखा दिया है कि इतने पैसे आ गए हैं। अब वो पर्सन चाहे उस पैसे को आज निकाले कल निकाले, कभी भी वो पैसा निकाल सकता है, तो ये पैसा अभी भी बैंक के पास ही सेफ रखा हुआ है। तो 900 रुपए जो होते हैं ये बैंक की द्वितीयक जमा मानी जाती है, यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट होता है ये। अब यहाँ पर जो दूसरा स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो बैंक के पास में 900 रुपए है जो द्वितीयक जमा है, यानी कि जो यहाँ से जो 900 रुपए है, अब ये 900 भी बैंक के पास ही है। अब इस 900 में से वो 10% रखेगा साइड में, ये भी बैंक के लिए एक जमाई होती है, यानी कि ये भी एक तरीके का डिपॉजिट ही है, लेकिन इसका नाम रखा गया द्वितीयक जमा, जो उसको लोन्स के रूप में मिली है। तो 900 रुपए द्वितीयक जमा है। अब 900 का 10% 90 रुपए उसको निकालना पड़ेगा एज अ सीआरआर, यानी कि सीआरआर के रूप में 90 रुपए उसको निकाल देगा। अब 900 में से अगर 90 रुपए उसने निकाल दिए तो उसके पास में 810 रुपए एक्स्ट्रा मनी है बैंक के पास में भी फिलहाल में। तो 900 में से 90 उसने दे दिए तो 810 रुपए एक्स्ट्रा मनी हो गया। अब 810 रुपए को वो लोन के रूप में किसी को भी दे सकता है। तो ये है इसकी सेकंड स्टेज, जिसमें हमने देखा कि 900 रुपए द्वितीयक जमा के रूप में बैंक के पास आए
और उसने 900 में से 10% का निकाल लिया सीआरआर यानी कि 90 रुपए। अब 900 में से 90 माइनस करेंगे तो 810 रुपए एक्स्ट्रा मनी है बैंक के पास और 810 वो लोन दे सकता है। यहाँ से तीसरा स्टेज चालू हो जाता है। तीसरे स्टेज में बैंक के पास में 810 है द्वितीयक जमा, जैसा कि हमें पता है कि 810 रुपए है जो उसने लोन दिया है, तो लोन कैश के रूप में तो वो देगा नहीं, तो वो पैसा उसकी क्रेडिट एंट्री में दिखाएगा जो पर्सन होगा। तो 810 रुपए भी है बैंक के पास ही, उसने सिर्फ क्रेडिट एंट्री दिखा दी है। तो तीसरे स्टेज में 810 बैंक के पास है, ये भी द्वितीयक जमा मानी जाएगी बैंक की। 810 का 10% यानी कि जो सीआरआर है वो निकाल देंगे, तो 81 इसमें से माइनस करेंगे, तो 810 में से 81 माइनस करेंगे 729 रुपीज बच जाएगा। तो 729 को भी वो लोन के रूप में दे सकता है, तो 729 रुपीज उसने लोन दे दिया। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जो लोन दे रहे हैं बैंक, ये कब प्रोसेस रुकेगी? तो ये प्रोसेस तब रुकेगी जब जो सीआरआर है वो प्रारंभिक जमा के बराबर हो जाएगा, यानी कि जितनी भी बैंक के पास में इनिशियल डिपॉजिट आई थी, जो प्रारंभिक जमा थी 1000 रुपए, जब उसके बराबर सीआरआर हो जाएगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगी। और जो बैंक की टोटल जमाएं होती है, जो कुल जमाएं बैंक की, वो 10,000 रुपए हो जाएगी, तो तब ये प्रोसेस रुक जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर सीआरआर 10% है, प्रारंभिक जमाएं 1000 रुपए है और बैंक कितनी मांग जमाओं को बना सकता है, यानी कि कितना वो मनी क्रिएशन कर सकता है। तो अगर 10 सीआरआर 10% है तो मांग जमा कितनी बनाएगा? इसका फॉर्मूला है 1/CRR इंटू प्रारंभिक जमा। तो 1/CRR यहाँ पर दे रखा है, सीआरआर 10% है, तो हम लिखेंगे 1/10%, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे प्रारंभिक जमा से। प्रारंभिक जमा क्वेश्चन में दे रखी है 1000 रुपए, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है जब ये परसेंट होता है तो इसका मतलब 100 होता है, और फिर ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो 100/10 इंटू 1000, 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यानी कि अगर बैंक के पास प्रारंभिक जमा 1000 रुपए और सीआरआर 10% है, तब वो टोटल 10,000 मांग जमाएं बना सकता है। उसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 10,000 जमाएं उसके पास टोटल हो जाएगी। तो 1000 रुपए से बैंक 10,000 रुपए की मनी क्रिएशन कर सकता है। यहाँ पर दे रखा है अगर सीआरआर 10% है तो 1000 की प्रारंभिक जमा से, यानी कि जितना बैंक के पास इनिशियल पैसा आया 1000 रुपए, उससे बैंक 10,000 रुपए की मांग जमाओं को सृजित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर देख लिया है कि अगर सीआरआर 10% है तो ये फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि बैंक कितना पैसा बना सकता है। तो ये मनी क्रिएशन की प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंक कैसे पैसा बनाता है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो निष्कर्ष के रूप में है कि वाणिज्यिक बैंक के अतिरिक्त कोष, या जिसको नगद शेष भी कहते हैं, नगद शेष का मतलब जितना पैसा उनके पास शेष रह जाएगा, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी मुद्रा सृजन करने की क्षमता होगी। यानी कि जितना उनके पास में अतिरिक्त कोष बचा रहेगा उतना ही वो मनी क्रिएशन कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर जो टेबल है इसमें हम देखें कि अगर नगद कोष, ये अतिरिक्त कोष है 900, तो वो 900 रुपए और दे सकते हैं। फिर 810 है तो 810 को भी लोन्स के रूप में दे सकेंगे और फिर इतना पैसा क्रिएट कर लेंगे। तो जितना उनके पास में अतिरिक्त कोष ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो लोन्स दे सकते हैं, उतनी ज्यादा वो मनी क्रिएशन कर सकते हैं कमर्शियल बैंक। इसके अलावा जितना ज्यादा सीआरआर होता है, यानी कि जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो होगा, उतना कम बैंकों की मुद्रा सृजन की क्षमता होगी। यानी कि जितना ज्यादा सीआरआर उतना कम वो फिर मनी क्रिएशन कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे हमने इसका एग्जांपल देखा कि जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मनी क्रिएट कर पाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे अगर सीआरआर ज्यादा है तो बैंक कम पैसा क्रिएट कर पाएगा। इस एग्जांपल से अगर सीआरआर 10% है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/CRR इंटू प्रारंभिक जमाएं, तो यहाँ पर 10,000 रुपए बैंक बना सकता है, यानी कि उसकी मनी क्रिएशन की पावर है 10,000। इसके अलावा अगर सीआरआर 20% है, फॉर्मूला यही लगेगा 1/CRR इंटू प्रारंभिक जमा, तो 1/20% लिखेंगे क्योंकि हमने सीआरआर को माना है, हमने सीआरआर को बढ़ा दिया है। अब हमें चेक करना है कि सीआरआर बढ़ने से क्या मनी क्रिएशन कम हो सकती है। तो 1/CRR इंटू प्रारंभिक जमा, अभी परसेंट ऊपर चला जाएगा तो 100/20 इंटू 1000 काटेंगे हम इसको, तो 20 के टेबल में 5 टाइम्स 100 और 5 की मल्टीप्लाई 1000 से होगी तो 5000 रुपीज। यानी कि टोटल जो तुम मांग जमाएं होती है वो 5000 होगी अगर सीआरआर 20% है, और अगर सीआरआर 10% है तो मांग जमाएं 10,000 होगी। तो मनी क्रिएशन घट जाएगा अगर सीआरआर बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अगर जो अतिरिक्त कोष है वो ज्यादा है तब मनी क्रिएशन ज्यादा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका कंक्लूजन था। इसको आप अगर इस टेबल से रिलेट करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने समझा कि मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, कमर्शियल बैंक 1,000 रुपए से 10,000 रुपए कैसे बनाते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।